आखिर भारत नाम से इतनी चिढ़ क्यों? संविधान भी तो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। राष्ट्रपति के एक इनविटेशन में भारत क्या लिख गया, हंगामा हो गया। भारत या इंडिया इसी देश के नाम हैं और किसी का भी इस्तेमाल कानूनी है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। किसी भी राष्ट्र का नाम उस देश की अस्मिता, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के गौरव को दर्शाता है। वहाँ के नागरिकों को उसके इतिहास, सभ्यता और उसकी संस्कृति के प्रति गौरव की याद दिलाता है। राष्ट्रों के नाम वहाँ के जनमानस की धारा में बहते इतिहास का अभिमान रहे हैं। लेकिन देश में किसी भी तरह का बदलाव अक्सर सियासी दंगल का कारण बना है। G20 सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर को डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण भेजे जाने के बाद विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार INDIA गठबंधन से डर गई है, तो वह इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सिर्फ भारत का नाम इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन विपक्ष ये कहते समय भूल गया है कि भारत नाम उसी देश का है जहां वह राजनीति करता है, जहां वह रहता है। संविधान में भी इंडिया दैट इज़ भारत ही लिखा है। अगर निमंत्रण पत्र पर भारत शब्द का प्रयोग हो गया तो इससे विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है? दरअसल विपक्ष को तकलीफ भारत शब्द से नहीं है, उसे तकलीफ मोदी सरकार से है। कैसे मोदी सरकार ने इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग कर दिया? अभी संसद का विशेष सत्र भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या होने वाला है इस सत्र में, इसे लेकर विपक्ष भी सहमा हुआ है, क्योंकि विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारी कर रहा है उसे मोदी सरकार द्वारा न लिए गए फैसलों से भी डर लग रहा है। अभी तो विशेष सत्र शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो लोग अनुमान ही लगा रहे हैं कि इस सत्र में क्या होने वाला है। तब तक राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र का फोटो वायरल हो गया। विपक्ष को राजनीति करने का एक मुद्दा मिल गया, लेकिन मोदी सरकार भी यही चाहती होगी कि यह मुद्दा जनता के बीच ज़ोर शोर से जाए, तो एक अनुमान भी लगे कि आखिर देश के ज़्यादातर लोग चाहते क्या हैं। विपक्ष का भी चेहरा सामने आए। विपक्ष को भारत शब्द को सहर्ष स्वीकार करने में क्या परेशानी है, जबकि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा ही निकाली थी, न कि इंडिया जोड़ो यात्रा। अभी PM मोदी 7 सितंबर को इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की जानकारी देने वाला पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें PM मोदी के लिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। इसका मतलब यही है कि अब मोदी सरकार भारत शब्द का इस्तेमाल हर मंच पर करने वाली है। संविधान सभा में स्वतंत्रता सेनानी हरगोविंद पंत ने कहा था, जहाँ तक इंडिया शब्द की बात है तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इससे इतना लगाव क्यों है। हमें यह जानना चाहिए कि यह नाम विदेशियों ने हमें दिया था। उन विदेशियों ने हमारी स्वतंत्रता छीन ली और देश की संपत्ति को हथिया लिया था। अगर इसके बाद भी हम इंडिया शब्द को चुनते हैं तो इससे साबित होगा कि हमें ज़रा भी शर्म नहीं होगी एक ऐसे नाम पर जो विदेशियों ने हम पर थोपा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों इस शब्द को स्वीकार कर रहे हैं। ये बातें हरगोविंद पंत ने संविधान सभा में कही थी। भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे, ये वो शब्द हैं जिनका उच्चारण भारत में पूजा के दौरान संकल्प लेते समय निवास स्थान से पहले किया जाता है। संस्कृत में जम्बू द्वीप का अर्थ है जहां जम्बू के पेड़ उगते हैं, यानी जहां जामुन के पेड़ उगते हैं। ऐसे अनेक उल्लेख है कि इस केंद्रीय भूमि पर यानी आज के भारत में किसी काल में जामुन के पेड़ों की बहुलता थी। इसी वजह से इसे जम्बू द्वीप कहा गया।
यह भी कहावत है कि यह द्वीप जामुन जैसा दिखता था, तो इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। वहीं पौराणिक काल में भरत नाम के कई संदर्भ मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का भी जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर भारत नामकरण का तर्क है। इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। वैसे यदि देखा जाए तो आज का भारतवर्ष जम्बूद्वीप से काफ़ी छोटा है। तब के भारतवर्ष में ही आर्यव्रत स्थित था। आज का हमारा भारत ना ही जम्बूद्वीप है और ना पौराणिक भारतवर्ष जितना बड़ा। समय के साथ भारत का भाग बढ़ता चला गया और इसका आकार घटता चला गया। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की उत्पत्ति के पूर्व लिखित प्राचीन ग्रंथ के अनुसार हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है और हम उसकी संतानें हैं। आइए अब जानते हैं कि इंडिया कहाँ से आया। कई लोगों का मानना है कि इंडिया हमारे देश का नाम कैसे हो सकता है। हमारा देश का नाम तो भारत था, है और रहेगा। हमारा इतिहास भारत के नाम से जुड़ा है। मान्यताएं भी इसी नाम से जुड़ी हैं। अंग्रेज़ों ने सिंधु घाटी को अंग्रेजी में इंडस वैली कर दिया अपनी सुविधा के लिए और उस इंडस से इंडिया कर दिया अपनी सुविधा के लिए। अब उस नाम को भारतवर्ष पर थोप दिया गया। भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण ह किया करते थे और इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। बहरहाल उस कालखंड में स के ह उच्चारित किए जाने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ जाने की यह धारणा जहां एक और काम कर रही थी, वहीं भारत के दूसरे नामकरण की प्रक्रिया में इस राष्ट्र का सिंधु घाटी की सभ्यता का होना भी काम कर रहा था। वैसे हमारे संतों की माने तो हिंदू शब्द का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो ये इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही है, जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता रहा।
ऐसे में अंग्रेजों ने इसे इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाले इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया और ऐसे ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। संविधान सभा में भारत के नाम पर तर्क। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उतर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिविष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के 2 नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। एक अन्य सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री हेन सांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने भारत के पक्ष में मजबूत तर्क दिया था। संविधान सभा की बहस में हरगोविंद पंत ने इंडिया की बजाय भारत या भारतवर्ष के पक्ष में दलीलें दी थीं। उन्होंने संविधान सभा की बैठक में कहा, मैं देश के नाम को लेकर एक प्रस्ताव रख रहा हूँ। हमें इंडिया की जगह भारत या भारतवर्ष करना चाहिए। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि नाम में बदलाव को स्वीकार किया गया है। पंत ने तर्क दिया, पुरातन काल से हमारे देश को भारत या भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। ये शब्द उत्साह और साहस को दर्शाता है। पंत ने कहा कि जहाँ तक इंडिया शब्द की बात है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इससे इतना लगाव क्यों है। हमें ये जानना चाहिए कि ये नाम विदेशियों ने हमें दिया था। उन विदेशियों ने हमारी स्वतंत्रता छीन ली और देश की संपत्ति को हथिया लिया था। अगर इसके बाद भी हम इंडिया शब्द को चुनते हैं तो इससे साबित होगा कि हमें ज़रा भी शर्म नहीं होगी एक ऐसे नाम पर जो विदेशियों ने हम पर थोपा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों इस शब्द को स्वीकार कर रहे हैं। यूनाइटेड प्रोविंस के हिल्स जिलों के प्रतिनिधि के तौर पर पंत ने साफ किया था कि वह केवल भारतवर्ष नाम चाहते हैं। हालांकि पंत का प्रस्ताव पूरी तरह से संविधान सभा में स्वीकृत नहीं किया गया था। बाद में आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत नाम रखा गया। हरगोविंद पंत स्वतंत्रता सेनानी थे। पंत ने नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें नज़रबंद भी किया गया था। आज़ादी के बाद वह संविधान सभा के सदस्य भी बने थे। 1957 में हरगोविंद लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बने थे। क्या इंडिया की जगह भारत का प्रयोग हो सकता है? इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या आधिकारिक तौर पर इंडिया की जगह भारत का नाम प्रयोग हो सकता है? यदि यह संभव है तो इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे? कानून के जानकारों की माने तो भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया। इसके आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की हिंदी कॉपी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। अगर इन दोनों नामों के इतर कोई हिंदुस्तान, आर्यव्रत या जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंडिया के स्थान पर भारत के उपयोग में कोई गैर कानूनी जैसी बात नहीं है। हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञ इस एक बात पर एक मत थे कि सरकार यदि प्रस्तावना में इंडिया की जगह भारत जोड़ना चाहती है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने वाले संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, साथ ही कम से कम आधे राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। संसद के पास ये शक्ति है कि वह संविधान संशोधन कर सकती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही।
आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।